तिवारी कॉमर्स कोचिंग में हम आपका स्वागत करते हैं। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में B.Com करने के बाद M.Com करने के लिए जो सिलेबस बनाया गया है, जो सिलेबस दिए गए हैं, उसके अनुसार M.Com 2 वर्ष का होगा। 2 वर्ष में कुल 4 सेमेस्टर होंगे। इन सेमेस्टर को हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि फर्स्ट ईयर में भी M.Com के पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में तीसरा और चौथा सेमेस्टर होगा। इस सेमेस्टर को जो B.Com के कंटिन्यूएशन में है, हायर एजुकेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ B.Com में इन सेमेस्टर को क्रमशः 7वां, 8वां, 9वां और 10वां कहा गया है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर जो M.Com का है उसको B.Com के कंटिन्यूएशन में 7वां सेमेस्टर कहा गया है। सेकेंड सेमेस्टर को 8वां सेमेस्टर कहा गया है और थर्ड सेमेस्टर को 9वां सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को 10वां सेमेस्टर कहा गया है। तो इन सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ये हम विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जो दिया गया है M.Com के सिलेबस के लिए, उसमें से हम संक्षेप में केवल सुविधा के लिए दे रहे हैं कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि कितने पेपर होंगे कुल चारों सेमेस्टर में और किस प्रकार से इसकी डिग्री जो है दी जाएगी विश्वविद्यालय की तरफ से। तो चलते हैं M.Com फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर को जो M.Com का है उसको 7वां सेमेस्टर हायर एजुकेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ B.Com के यानी B.Com के बाद का जो है सेमेस्टर, यानी कि B.Com थर्ड ईयर के बाद का जो सेमेस्टर है वो किस प्रकार से पहला सेमेस्टर M.Com का है, इसमें कौन से विषय हैं। तो कंपलसरी जो पेपर हैं, इस कंपलसरी पेपर में 4 पेपर कंपलसरी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। एक जो है सर्वे रिसर्च रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, 5 हो गए। इसके अलावा एक इलेक्टिव पेपर होगा माइनर का, जो फ्रॉम अदर फैकल्टी से, दूसरे फैकल्टी से। लेकिन इसमें ये सुविधा दी गई है कि आप चाहें तो इस पेपर को फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर दोनों में से किसी एक सेमेस्टर में इसको चॉइस कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में लेना चाहते हैं तो इसमें मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस करके है, और अगर इसके बाद वाले सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में लेना चाहेंगे तो उसमें जो विश्वविद्यालय की तरफ से दिया गया है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर होगा। यानी कि 4 कंपलसरी पेपर हो गए, एक इलेक्टिव पेपर हो गया और एक सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई। तो इस तरीके से M.Com फर्स्ट ईयर में जो आपको विषय पढ़नी होंगी विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई हैं उनका विवरण है। इसके बाद M.Com फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है, या इसको हम हायर एजुकेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ B.Com यानी B.Com के बाद का जो सेमेस्टर कहलाएगा वो 8वां सेमेस्टर होगा। इसमें जो है पेपर कुल दिए गए हैं कि कंपलसरी जो पेपर हैं वो 2 पेपर हैं। इसके अलावा 2 पेपर का आपको चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है। वो 2 पेपर के लिए किन विषयों से सिलेक्शन करना है, वो कुल 5 पेपर हैं। 5 पेपर में से 2 का चुनाव करना होगा। यानी इस तरीके से 2-2 4 पेपर ये हो जाएंगे और एक सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो माइनर पेपर है अदर फैकल्टी वाला वो नहीं लिया है तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना सेकंड सेमेस्टर में ज़रूरी हो जाएगा। तो इस तरीके से M.Com फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमेस्टर दिए गए हैं उसमें कुल विषय का विवरण हुआ। इसके बाद M.Com सेकंड ईयर जब करने जाएंगे, M.Com सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो वहाँ तीसरा और चौथा सेमेस्टर होगा। इसको हम 9वां और 10वां सेमेस्टर कहेंगे, वो हायर एजुकेशन इन कंटिन्यूएशन ऑफ B.Com। इसमें जो है
कंपलसरी पेपर जो हैं तीसरे सेमेस्टर में, या जिसको हम नवा सेमेस्टर कहेंगे, तीसरे सेमेस्टर में जो कंपलसरी पेपर हैं वो 2 हैं। और इसके अलावा जो है चुनाव करने हैं, यानी 2 पेपर फ्रॉम द फॉलोइंग, जो चुनाव करने हैं उसके चुनाव के लिए जो पेपर दिए गए हैं उसमें 2-2 4 पेपर दिए गए हैं। 4 में से 2 का चुनाव करना है, यानी 2 चॉइस होगा और 2 कंपलसरी, यानी कुल 4 पेपर हो जाएंगे। एक जो है सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाएगी, यानी 2-2 4 1 5 हो जाएंगे तीसरे सेमेस्टर में। इसके बाद हम चलते हैं जो इनका चौथा सेमेस्टर, यानी एम.कॉम फाइनल ईयर, जिसको हम सेकेंड ईयर कहेंगे, उसका जो चौथा सेमेस्टर है इसको हम 10वां सेमेस्टर भी कह सकते हैं। 10वां सेमेस्टर में जो इनका विषय का स्ट्रक्चर दिया गया है, विषय का विवरण दिया गया है, उसमें ABCD 4 ग्रुप दिए गए हैं विषय के। हर एक ग्रुप में 3 विषय दी गई है और 3 विषय जो एक एक ग्रुप में दिया गया है उस ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप का चुनाव करना है, जो पढ़ना पड़ेगा। किसी एक ग्रुप को पढ़ना पड़ेगा, उसमें 3 पेपर होंगे, यानी 3 विषय हो जाएंगे। इसके अलावा जो कंपलसरी होगा वो क्या है कि एक सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, उसका है कंपलसरी। और इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होगा, यानी कि इस तरीके से 2 कंपलसरी हो गए जिसमें वाइवा है और सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट ये सभी विद्यार्थियों को। और इसके अलावा 3 जो है पेपर ये कंपलसरी वाले होंगे, जो कि ABCD 4 ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप का चॉइस करना है। तो इस तरीके से महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ द्वारा जो परास्नातक या PG पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दी जाएगी उसमें कुल 4 सेमेस्टर होंगे और वो 4 सेमेस्टर में कितने कितने विषय पढ़ने हैं ये आपको हमने बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये विवरण पसंद आया होगा।